हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बायोलॉजी टॉपिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियोस में अच्छे से बने रहने, टिके रहने, तभी जाके आपको अच्छे से कॉमनली क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में तुरंत आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो गाइस, आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन आपका? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है अमाशय एंड फोर्थ आपका है आंत। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? टाइफाइड जब होता है हमें, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंत होता है। का फोर्थ पहला ऑप्शन क्या है? मस्तिष्क, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है अमाशय एंड डी है आंत। तो टाइफाइड से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, आंत हमारा प्रभावित होता है। अगला टॉपिक पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों जेनेटिक डिजीज में कौन सा यौन संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी है हाइपरटेंशन, सी है हीमोफीलिया। तो गाइज, आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया को हम जॉन्डिस के रूप में भी जानते हैं, जो दुष्प्रभावित होता है। यह कैसे होता है? तो किस में होता है? तो छोटी आंत पहला ऑप्शन, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है अमाशय एंड फोर्थ आपका यकृत। तो पीलिया जो हमारा होता है, हमारे यकृत में होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे, किस तत्व के कमी के कारण घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर डिजीज हो जाता है? घेंघा रोग को हम ग्वाइटर डिजीज के रूप में भी जानते हैं। तो किसके कमी से हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकंड है नाइट्रोजन एंड आपका सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड फोर्थ है आपका आयोडीन। तो आप सभी को नॉर्मल क्वेश्चन है, पता होगा घेंघा रोग आयोडीन के कमी से हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हैजा यानी जिसे हम कॉलरा का कहते हैं, कॉलरा का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल, सेकंड है जीवाणु, सी है विषाणु एंड डी आपका है कवक। तो हैजा जिसे हम कॉलरा कहते हैं, कॉलरा का क्या कारण है? तो जीवाणु। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। खसरा यानी कि आपका सिक्स क्वेश्चन है, जिसे हम खसरा को हम मिजल्स रोग का कारक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रीमी, ये वॉर्म जिसे बोलते हैं, बी है जीवाणु एंड सी है विषाणु। तो खसरा रोग का कारण आपका विषाणु है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, वायरस होता है उसका मेन कारण। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में तुरंत पूछे जाते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आपके है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फिजियोथेरेपी, बी है आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, सी है साइकोथेरेपी एंड आपका डी ऑप्शन है कीमोथेरेपी। तो जाहिर सी बात है, कॉमन क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, आपके सामने है स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, बी है हृदय गति का रुक जाना। तो आपके सामने आंसर है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, यानी कि हृदय में जब खून की कमी हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ता है, या उसमें हमारे हृदय में खून का
कहीं फंसना रुकना कोई भी कारण हो सकता है, इसी वजह से दिल का दौरा लोगों को पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 9। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नेत्रगोलक के छोटे होने से, बी है पुतली के फैलने से, सी है रेटिना के छोटा होने से। गाइस क्या नाम है, क्वेश्चंस को रिपीट करने से तुरंत आपके दिमाग में बार बार रिपीट करने से आपके माइंड में सेट हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा लेट तक पूरा टोटली ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में तुरंत देखते देखते वो सेट हो जाए। तो आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होता है? तो नेत्र गोलक के छोटे होने से होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 10 आपका है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन एंड आपका डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। आपका ए ऑप्शन बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा मेरे जितने भी कॉमनली क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 11 आपका क्या बोल रहा है? निम्न में से किसकी कमी से रिकेट होता है? यानी कि अब रिकेट कौन सी बीमारी है? आइए हम रिकेट के बारे में पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन सी एंड सी है विटामिन डी एंड आपका डी है विटामिन के। तो निम्न में से किसकी कमी से रिकेट होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन डी के कमी से हमें रिकेट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आम, बी है बैर, सी है आंवला। तो आप सभी की स्क्रीन पे है क्वेश्चन 12 का आंसर। स्कर्वी रोग होता क्या है? जो आपके होंठ हाथ जो फटने लगते हैं, तो ये क्या नाम है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। आंवला का ज़्यादा आप सभी सेवन कीजिए। आपका सी ऑप्शन बहुत ही परफेक्ट है स्कर्वी रोग के लिए, आंवला। क्वेश्चन 13 आपके सामने है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अब यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा है विटामिन शब्द जो है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, किसने उसको उसका नाम दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल, सेकंड है पाश्चर, सी है फंक एंड आपका डी है लेनिक। तो विटामिन शब्द आप सभी के सामने आंसर बहुत ही लाजवाब दिया है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारा सी ऑप्शन फंक जी ने किया था। विटामिन ध्यान रखिए विटामिन फंक जी ने उनका नाम रखा था विटामिन। क्वेश्चन 14 आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड है गाजर, सी है बैंगन। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, जो कि ठंडी में हमें जितना खाना चाहिए उतने कम है। तो हमें सबसे ज़्यादा गाजर का उपयोग करना चाहिए। विटामिन ए सर्वोत्तम स्रोत है वो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन 15, यानी कि आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी एंड आपका सी ऑप्शन है विटामिन डी। तो हम जब सब्जियों को छील देते हैं उसको सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी आपका निकल जाता है। इसीलिए हमें छीली सब्जियों को बहुत कम ही छीलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो 100 में से 20% तो रहनी चाहिए छिलके, उससे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है फोलिक अम्ल, बी है ग्लूटामिक अम्ल। तो क्या है आपका विटामिन कौन सा है? तो फोलिक अम्ल आपका विटामिन होता है और लाइनोलिक अम्ल,
डी है साइट्रिक अम्ल, ये सभी नहीं हैं। तो विटामिन आपका फॉलिक अम्ल, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है आपका 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 17। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ताड़ का तेल, सेकंड है नारियल का तेल, सी है गेहूं अंकुर का तेल। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं और अंकुर का तेल। बहुत ही लाजवाब आंसर आपका सी ऑप्शन है। विटामिन ई जो होता है आपका, उसका महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं यानी कि रोटी हमें खाने से विटामिन ई मिलती है, जो कि अंकुर के तेल से भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ई को प्राप्त करने के लिए। आपका सी ऑप्शन बहुत ही लाजवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट सेइंग, क्वेश्चन 18। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका विटामिन सी, सेकंड है विटामिन डी, एंड आपका सी है विटामिन ई, एंड डी है विटामिन के। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनती है, जो कि डी ऑप्शन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, बी है उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, एंड आपका सी है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, डी है दांतों के विकास के लिए। तो विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, एंड सी ऑप्शन है विटामिन डी। तो सबसे बढ़िया मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित, क्वेश्चन 21 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, एंड सी ऑप्शन है विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी, यानी कि हमें पानी पीने से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वाटर से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? बहुत ही कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन 22। व्हाट सेइंग, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन कौन सा जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, एंड आपका सी है विटामिन ई, एंड डी है विटामिन के। तो को प्रतिरक्षा प्रदान विटामिन ए से होता है, जो कि अभी आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में। विटामिन ए सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? गाजर होता है। तो हमें गाजर खाने से विटामिन ए से क्या नाम है बहुत अच्छा इससे होता है, जो कि हमारा प्रतिरक्षा मजबूत होता है। 23 आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सेकेंड है नाइट्रिक अम्ल, सी है एस्कार्बिक अम्ल। तो आप सभी के सामने आंसर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल होता है। बहुत ही लाजवाब आंसर सी ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 23 का। आइए फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है आपका? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ है आप सभी के सामने। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, एंड सी है विटामिन डी।
तो विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो सी ऑप्शन लाजवाब है आपका, विटामिन डी नहीं होता है। सो गाइस, आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। आप अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टोटली क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऑल टॉपिक सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अच्छे से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन 25 आपका क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ये लीजिए, आपके सामने जानदार क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B2, सेकेंड है विटामिन B6, सी है विटामिन B12। तो विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है, जो कि बहुत ही कॉमन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब पेपर में पूछ सकता है कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो दिमाग में सेट करके रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 26 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए ऑप्शन है आम, सेकंड है आपका सेब, सी है पपीता। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अभी तक गाजर भी था तो, लेकिन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है आम भी है। आपका ए ऑप्शन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, जो कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत, ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, तुरंत आपको आम लगा देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 27 आपका क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे हम कौन सा रोग फैलता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेलाग्रा, बी है रिकेट्स, सी है बेरी एंड डी है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, जो धुंधलापन दिखने लगता है आँखों से, जिसे हम कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आपका डी ऑप्शन बहुत ही लाजवाब आंसर है। आइए, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 आपका है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुस में, बी है वृक्क में, सी है यकृत में एंड डी है त्वचा में। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, व्हाट सेइंग। नेक्स्ट टॉपिक, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकेंड है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट एंड आपका डी है वसा। निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ हम विटामिन को बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी का रक्षा करता है, विटामिन ए। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जो विटामिन ए का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन 30 है आपका। व्हाट्स सेइंग क्वेश्चन 30, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है जेल, सी है आपका प्रोटीन, डी है आपका विटामिन। तो आपका इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन बहुत लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट। तो किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फैट में, यानी कि वसा में हमें एनर्जी मिलती है। आपका बी ऑप्शन बहुत ही लाजवाब आंसर है क्वेश्चन 31 का। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन 32 आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड है खनिज लवण, सी है कार्बोहाइड्रेट एंड डी है प्रोटीन। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन 33 है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन एंड डी है कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसे एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। आपका डी ऑप्शन बहुत ही लाजवाब आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आप सभी के सामने, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट एंड आपका डी है विटामिन। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ए ऑप्शन बहुत ही लाजवाब आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं 35, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थूलता वर्धक, बी है शरीर का निर्माण करने वाला, सी है ऊर्जा उत्पादक, बी है विनियामक, 36 है एंजाइम मूल रूप सॉरी। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 35, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला, जो कि प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, बढ़ोतरी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल लाजवाब है। आपका 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एमिनो अम्ल, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन एंड डी आपका लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। आपका सी ऑप्शन बहुत ही लाजवाब आंसर है। क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है दाल, सेकंड है मांस, सी है दूध एंड डी है चावल। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में नहीं पाया जाता, और दूध, मांस और दाल में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, बी है उड़द, सी है चना। तो सबसे अधिक सोयाबीन में सर्वोत्तम स्रोत है प्रोटीन का सोयाबीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत आपका सोयाबीन है। 38 का बहुत ही लाजवाब आंसर। क्वेश्चन 39 आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड है हार्मोन, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो विटामिन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता? तो आपका विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, व्हाट सेइंग क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है माल्टोज, बी है ग्लूकोज, सी है लैक्टोज एंड डी है सेल्यूलोज। तो निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो बी ऑप्शन राइट है, ग्लूकोज आपका। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका 41 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मायोसिन, बी है एग्लूटिनिन, सी है कैसीन। तो कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसीन पाई जाती है। कैसीन प्रोटीन, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, दूध से तो प्रोटीन मिलती है, तो कौन सी किस नाम से जानते हैं? तो कैसीन, ध्यान रखिए, दूध में हमें कैसीन प्रोटीन मिलती है, जो कि 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज,
सी है प्रोटीन, डी है आपका कैल्शियम। तो दांतों में आपका कैल्शियम होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन, बी है आयोडीन, सी है लोहा एंड डी है क्लोरीन। तो नॉर्मल एंड कॉमन क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। सागर का खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन। सागर में आप सभी को पता हो नमक ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम खरपतवार के नाम से जानते हैं, आयोडीन को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है मूली, सेकंड है गेहूं, सी है शैवाल एंड डी आपका है सेम। तो निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपका शैवाल। आपका क्वेश्चन 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। क्वेश्चन 45 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, बी ऑप्शन है वसा, सी है विटामिन एंड आपका डी है आयरन। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की होती है। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन 46 आपके स्क्रीन पे है। सो गाइस क्वेश्चन 45 आपका क्या है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, बी ऑप्शन है वसा, सी है विटामिन, डी है आयरन। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल लाजवाब है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पालक से, बी है मछली से, सी है दूध से एंड डी है पनीर से। तो आपका आयरन किससे प्राप्त होता है? पालक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन 47 आपका क्या बोल रहा है? आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 क्या है? किसमें भरपूर लोहा तत्व आयरन एलिमेंट पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंडे, बी है हरी सब्जियां, सी है दूध एंड डी है नारंगी। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में, जो कि हमें ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करनी चाहिए, उसमें भरपूर मात्रा में लोहे के तत्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपनी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? तो आप सभी के सामने आंसर्स है लैक्टोज, बी है सेक्रोज, सी है कैरेटीन, डी है साइक्रोज। तो आप सभी को ये दिमाग में सेट करके रखना है, किसके कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज के कारण। ए ऑप्शन लाजवाब है आपका। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए। और सबसे पहले तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे आपका तो डी फार्मा का तो है ही, कॉमन क्वेश्चन है। और जो भी हो आपका, जो भी गवर्नमेंट के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हमारे सारी जो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस है, सबका आप बढ़िया से नोट्स बनाइए। सब बढ़िया क्वेश्चन है और तैयारी कीजिए ज़बरदस्त। आपके स्क्रीन पे आ चुका है आपका लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्टकट में CFTRI। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है रांची में, बी है हैदराबाद, सी है मैसूर, डी है लखनऊ। तो इसका आंसर आप सभी के सामने है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपका मैसूर में स्थित है।
तो आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरे सारे टॉपिक्स वीडियोस। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो कि जितने क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है कॉमन है, इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम को देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।